माई कैरेक्टर इज फैमिली की बॉस लेडी है, फीमेल हेड ऑफ द फैमिली है, कंट्रोल फ्रीक है, अपने हिसाब से काम नहीं चलता तो बैंड बजा देगी सब। ऊंच नीच करना पर्सनल लाइफ में, आई डोंट लाइक दैट। आई डोंट लाइक पीपल हु डू दैट। बॉडी शैमिंग नहीं पसंद, कलर प्रेजुडिस नहीं पसंद कि गोरा काला, ये सब चीजें से मुझे चिढ़ आती है। जो बॉडी शेमिंग की आपने बात करी, कभी पर्सनल लाइफ में, एक्टिंग करियर में आपने फेस किया है? ऑफ कोर्स किया। मैं बहुत पतली दुबली हुआ करती थी शक्तिमान में। ऑब्वियसली मेरी एज कम थी, आई वाज 21 20 एंड ऑल दैट। क्योंकि आप टेलीविजन करने लगते हो, आपकी लाइफस्टाइल अलग हो जाती है। यू नो ट्रोलर्स हमारे कैसे होते हैं, Right. अरे आप कैसे थी और आप क्या हो गई है। शक्तिमान जो इक्वली आइकॉनिक था, आई विश वो भी सेकंड पार्ट आता, लेकिन मुकेश जी ने। हाय देयर, मैं हूँ वैष्णवी मैकडॉनल्ड और आप देख रहे हैं मिनट्स ऑफ मसाला विद चेतना। सो नया शो आ रहा है और नई जगह आ रहा है, चैनल नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म ही नया है यूट्यूब पर, और पहला शो है इस तरह का। और वैष्णवी जी हमारे साथ है। मैनी कांग्रेचुलेशन वैष्णवी जी। थैंक यू सो मच। तो आप लोग तो रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, मतलब इनिशिएटिव ले रहे हैं हर चीज के लिए। एकता कपूर तो जानी ही जाती हैं कुछ नया करने वो के लिए। शी इज अ पायोनियर इन एवरीथिंग, तो मतलब व्हाई नॉट इन यूट्यूब आल्सो। तो बस अभी the queen has stepped in. Let's see what happens. What will follow? Please tell me more about this show, your character. What is it exactly? My character is she is a boss lady. Okay. फैमिली की बॉस लेडी है, मल्टीटास्कर है, फीमेल हेड ऑफ द फैमिली है, कंट्रोल फ्रीक है, अपने हिसाब से काम नहीं चलता तो बैंड बजा देगी सबकी। एंड शी लव्स हर हस्बैंड, शी इज अ गुड वाइफ, शी इज अ गुड मदर, शी लव्स हर सन लाइक एनीथिंग। डॉटर से भी प्यार करती है, सन से बहुत ज्यादा करती है, और परिवार के साथ बहुत कॉर्डियल है, न्यूट्रल है, सास को रिस्पेक्ट करती है, सब कुछ करती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू उसके उसूल, वो जो सोचती सही है, भले सोसाइटी कुछ और सोचती हो, बट उसकी थिंकिंग के हिसाब से अगर चीजें नहीं गई तो फिर खैर नहीं। एंड शी थिंक्स के एक क्लास ऑफ सोसाइटी है जहाँ पर वो रहते हैं, और एक है एक दूसरी क्लास जो वर्किंग क्लास है। दोनों के बीच में एक जमीन आसमान का अंतर है जो कभी फिल नहीं हो सकता। हस्बैंड थिंक्स इन अ वेरी डिफरेंट वे, शी थिंक्स इन अ डिफरेंट वे, दोनों का क्लैश यहाँ पर होता है। एंड शी डज नॉट लाइक पीपल फ्रॉम देयर टू कम टू देयर लेवल और बराबरी करें किसी भी तरह से। सो शी उनको लेवल में लेके आती है। तो शी इज लाइक अ ग्रे शेड, the antagonist, as you can say, of the show. So that's not who I am as Vaishnavi, lekin a bit of Chaya is in me and a me in Chaya in दूसरे terms, like as I said, control freak, boss lady, तो ये सब चीजें, थोड़ा dominating streak, ये सब चीजें मुझ में है। अच्छा। So वो naturally निकल के आता है। But as far as class वास का कंसर्न है, मुझे ना क्लास पसंद है, ऊंच नीच करना पर्सनल लाइफ में, आई डोंट लाइक दैट। आई डोंट लाइक पीपल हु डू दैट। एंड ऑल्सो मुझे ये कलर प्रेजुडिस नहीं पसंद, बॉडी शैमिंग नहीं पसंद, कलर प्रेजुडिस नहीं पसंद कि गोरा काला, ये सब चीजें से मुझे चिढ़ आती है कि ये क्या गोरा वाला फिक्सेशन है, गोरे लोग गोरा। इट्स इनफ, वी हैव इनफ रेसिज्म इन द वर्ल्ड, तो हमें और नहीं चाहिए, और वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। तो ये सब चीजें मुझे वैसे पर्सनली नहीं पसंद, बिकॉज आई एम स्पिरिचुअली वेरी कनेक्टेड विद गॉड, एंड आई बिलीव इन रिलेशनशिप विद गॉड रादर देन रिलीजन। मैं रिलीजन में नहीं बिलीव करती, मैं रिलेशनशिप विद गॉड में बिलीव करती हूँ। तो एंड आई बिलीव इन जीसस। तो वो वहां से तो वही चीज आती है कि सब बराबर है। उनको भी अक्यूज किया जाता था कि आप ये छोटे मोटे लोगों से क्यों मिल रहे हो, ये तो गंदे लोग हैं, गलगल ये। बट ही यूज्ड टू से आई हैव कम फॉर देम, I've come to give love to all of them. So same thing I also believe in. Love everyone. कोई status ये नहीं होता. But Chaya is totally opposite in that sense. But as far as control freak is concerned, मैं हूँ। Okay. और मेरे घर में मेरी चलती है हस्बैंड के साथ, बेचारे, I feel sad for him also many times. But he's very, I respect him also. And बेटी के साथ, like you know, I have drawn some lines. She has to go according to that. अच्छा। तो वो सब मेरे अंदर है जो छाया के अंदर भी है। Okay. So, कहीं ना कहीं आके छाया एंड वैष्णवी मिलते भी हैं और डाइवर्स भी हो जाते हैं। जो बॉडी शेमिंग की आपने बात करी, कभी पर्सनल लाइफ में, एक्टिंग करियर में आपने फेस किया है? ऑफ कोर्स किया है। देखो, मैंने वेट पुट ऑन किया, मैं बहुत पतली दुबली हुआ करती थी शक्तिमान में। ऑब्वियसली मेरी एज कम थी, आई वाज 21 20 एंड ऑल दैट। तो उस टाइम में आपका एक अलग ही ये बॉडी टाइप रहता है। एंड देन क्योंकि आप टेलीविजन करने लगते हो, आपकी लाइफस्टाइल अलग हो जाती है, फिर वो तरह के रोल्स नहीं रहे जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करे कि आपको ऐसे रहना है। फिल्म्स में ग्लैमर होता है, तो ग्लैमर को मेंटेन करने के लिए
एक्ट्रेसेस बहुत लंबे समय तक अपने आप को वैसे ही रखती हैं। जी तो मेरा थोड़ा सा वेट का इश्यूज हो गया था मेरा। मुझे वैसे मुकेश जी शक्तिमान वो भी मुझे बोलते हैं तेरा तो कुछ पता ही नहीं चलता, एक दिन तो दुबली हो जाती है, एक दिन मोटी हो जाती है। तो आई हैव दैट प्रॉब्लम, यू नो, मेरा वेट फ्लक्चुएट होता है। तो मुझे यू नो ट्रोलर्स हमारे कैसे होते हैं, राइट तो सोशल मीडिया में होता है कभी कभी, अरे आप कैसे थी और आप क्या हो गई हैं, और ये मेरे को समझाना है लोगों को। खुद के हेल्थ के लिए मैं डेफिनेटली वेट कम कर रही हूँ और करना चाहती हूँ, और मैं आई एम ऑन द वे। लेकिन सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, बिल्कुल हर कोई आपको हार ग्लास फिगर नहीं दे सकता, बिकॉज सबकी बॉडी टाइप्स अलग है। पियर शेप्ड है, एप्पल शेप्ड है, पता नहीं डायमंड शेप्ड है, क्या क्या शेप बॉडीज होती हैं यार। जी सबकी अलग अलग बॉडीज होती हैं, सबकी अलग टाइप, गॉड ने हर एक को अलग अलग शेप्स में बनाया। एक बात बताओ, अगर आप एक लैंडस्केप में जाते हो आपको हर जगह डेजर्ट ही दिखता है, आप बोर नहीं हो जाओगे थोड़े टाइम बाद? लेकिन आप जाते हो स्विट्जरलैंड, जहाँ पे आपको दिखता है कलर, आपको डिफरेंट दिखता है वहां से झरना गिर रहा है, वहां से पानी जा रहा है। This variety adds spice to life. So everybody is different, they look different, and everybody's personality is different. So that's what adds to life. Yes, definitely health reasons के लिए अपने आप को maintain करना बहुत जरूरी है. But please don't body sham people, you know, and don't color sham, body sham. ये सब मत किया करो. टेल मी अबाउट द आइडिया बिहाइंड दिस शो कि YouTube पे लाना, यू नो, टीवी से ओटीटी से लोगों को लगता है कि अब हमको थिएटर में ही जाना है। हमको टीवी पे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं हमको टीवी एक्टर अच्छा, ना आपको बुलाओ। ऐसे लग रहा है कि टीवी से हम लोग आ गए यूट्यूब पे? नो आई एम आस्किंग, नो इट्स नॉट माय थिंकिंग, पीपल थिंक दैट कि टीवी से ना जो उसके आगे का रास्ता दिखता है ना वो थिएटर ही दिखता है, उसके नीचे तो आना ही नहीं है। आप ये सोचो कि हमें लाया जा रहा है कि हम यूट्यूब को थिएटर बना दें। कितनी बड़ी बात है। यस, एंड दैट इज द एम कि यूट्यूब को इतना पॉपुलर बना दे, जो कि ऑलरेडी है भी, बट यूट्यूब पे ऐसे कंटेंट को इतना पॉपुलर बना दे कि वो भी थिएटर जैसे लेवल का पॉपुलैरिटी पाए। सो दैट इज अवर होल एम, बालाजी टेलीफिल्म्स एंड वेदांत फिल्म्स। एंड मुझे पूरा यकीन है जिस तरह से वो लोग जिस तरह से कास्टिंग की है इसमें एक स्टोन अनटर्न नहीं है। मतलब स्टोरी से लेके स्क्रीन प्ले से लेके क्रिएटिव टीम, डायरेक्शन, हर चीज, and the actors, the casting and characterizations, I believe के ये ना टीवी से ना थिएटर से कम होने वाला है। आने वाले कल में it's going to be a big thing. It's going to be a very big thing. And अगर एकता कपूर ने किसी चीज को हाथ लगाया है तो इसका मतलब कोई तो वजह होगी। She is a creative person and also a business woman. Right, yes. और अब तो क्योंकि को भी वापस लेकर आई जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। सबसे बेस्ट डिसीजन उन्होंने किया है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन it's never too late. Yes. I'm so glad क्योंकि it's a iconic show. Yes. I wish कि शक्तिमान जो equally iconic था, I wish वो भी second part आता, लेकिन मुकेश जी ने उस पे मूवी तो बनी रही है ना। हाँ नहीं, पर वो भी डिले हो चुकी है ना। और उनको मौका मिल गया था पार्ट 2 बनाने का, पर उन्होंने नहीं बनाया। अच्छा, तो पार्ट 2 बनेगा तो हम आपको ही देखेंगे उसमें। हाँ, मे बी इन अ मोर लिटिल मोर मैच्योर्ड कैरेक्टर, और यंगस्टर्स भी होंगे अगर बना तो। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ऑफ कोर्स। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हैं जो आप उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आई कैन से। कैसा रहा आपका वर्किंग एक्सपीरियंस? स्पेशली अविनाश ने एक ब्रेक के बाद कहा जाए तो उन्होंने काफी शोज किए हैं, बट यू नो बिग बॉस के बाद म्यूजिक एल्बम किए और उसके बाद आए। मैंने अविनाश को ज्यादा शोज करते हुए नहीं देखा। ज्यादा नहीं, रियलिटी शोज में तितली, दुर्गा, नथ वगैरह इस टाइप के शोज किए हुए हैं उन्होंने। अच्छा। So how is working with all these people? I think he is very good as a person also. मतलब एक बोलते हैं ना ऑफ स्क्रीन उसके साथ रैपो बहुत अच्छा बना, सेंसिटिव है। he is not like कि अरे यार मैं हूँ और मैं अपने में रहूंगा। No, he mixes with everyone. सबके साथ मिलता जुलता है, बहुत अच्छा है। एंड ऑन स्क्रीन भी बहुत वेरी प्रोफेशनल एक्टर, बहुत अच्छे से करता है। कोई चीज इधर उधर हो जाती है ना, वो ये नहीं वेट करता कि अरे लाइटमैन आके उसको ठीक करेगा, खुद ही कर देगा। चलो लेट्स कैरी ऑन। हाँ, ये हो गया, बस ठीक हो गया, चलो सर करते हैं। लाइक इज ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट हिज दिस, और वो चीज आप पे भी रब हो जाती है, बिकॉज अगर आपके ऑपोजिट कैरेक्टर्स फुल ऑफ लाइफ होंगे तो आप में भी वो आ जाए। करेक्ट। हाँ, अब अपने बारे में थोड़ा ज्यादा बताइए। आपकी जर्नी इतनी स्ट्रांग रही है, आपका कोई फेवरेट फेज रहा है? My most favorite phase is like in life is like when I started मतलब मैंने जब मूवी से टीवी में ट्रांसलेशन किया शक्तिमान को लेकर, तो वो एक अच्छा फेज था मेरा। Then when I got married, that was a good phase. Okay, मेरी डॉटर आना
That was another good phase. And हाँ. yes, meeting God. मेरा इससे पहले आई न्यू गॉड ओनली थ्रू रिलीजन, लेकिन रिलीजन से बाहर निकल कर, सारे रिलीजन से बाहर निकल कर, व्हेन आई गॉट कनेक्टेड विद हिम इन अ स्पिरिचुअल वे, एक रिलेशनशिप के तौर पे, नॉट एज अ रिलीजन, लाइक आई नो हिम लाइक अ फादर. तो वो चीज़ मेरे जीवन में बहुत टर्निंग पॉइंट रही है, एंड इट्स हाई पॉइंट ऑफ माई लाइफ. सो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत, आई एम अ लिटिल डिफरेंट. आई एम नॉट लाइक वो मेरा फर्स्ट फिल्म या मेरी फर्स्ट ये और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू या मेरा फर्स्ट मेरा ये आया. इट्स नॉट फॉर मी. थिंग्स मैटर मोर इज लाइक अबाउट पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, प्यार से बंधे रिश्ते. आई एम मोर इनटू ऑल दैट रियल लाइफ में भी. प्यार से बंधे रिश्ते. सो आई बिलीव इन रिलेशनशिप्स विद गॉड, विद मैन, विद people, family, everything. So that is all my high points, rather than just work. एक चीज मैंने आज आपसे सीख ली है, इट्स रिलेशनशिप एंड नॉट द रिलीजन. That is all. It's all about relationship. तो गॉड के साथ भी रिलेशनशिप ही होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन इंसान ने बनाया और आपस में लड़ते रहते हैं रिलीजन को लेकर. बट जब आपका रिलेशनशिप डायरेक्टली गॉड से हो जाता है ना, तो आपको मैटर ही नहीं करता कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है. सब आपस में तुम करते रहो भाई. मैं तो इसमें से बाहर हूँ. मुझे ना तो ये मेन स्ट्रीम किसी भी रिलीजन से कुछ नहीं. आप लोग सबको रिस्पेक्ट करती हूँ. आप लोग करो आपको जो करना है. बट आई विल बिलीव डायरेक्टली. So nice. He is my father, he is my God, he is my creator. Tell me, how's your experience with Pariniti? I mean, बहुत ही अच्छा शो. Yeah, Pariniti has been it's a lifetime experience, because 3.5 साल हो गए जी परिणीति करते हैं. उसके चलते ही तो ये हुआ फिर, because फिर आपस में इनकी because बालाजी जी same production जी production house, and that's how it happened. प्यार से बंधे रिश्ते. सो आई एम रियली ग्लैड. परिणीति मैंने किया, एक से चीज दूसरी चीज जुड़ी, एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ दैट. एंड परिणीति में बहुत मजा आया, बिकॉज इनिशियली मेरा कैरेक्टर अगेन बॉस लेडी वाला था. वाज लाइक पावरफुल एंड यू नो शी वाज लाइक द हेड ऑफ द फैमिली एंड ऑल. फिर हैज यू से ना, मतलब फिर लीप्स आते हैं, और लीप्स के बाद फिर चीजें बहुत चेंज हो जाती हैं. जी. और फिर अभी जो ये नेक्स्ट लीप आया, उसमें मेरा ट्रैक थोड़ा सा बहुत कम हो गया. एंड देन बालाजी ने मुझे बैठने नहीं दिया. एंड प्यार से बंधे रिश्ते. आई एम रियली ग्रेटफुल टू बालाजी टेलीफिल्म्स एंड वेदांत फिल्म्स. बहुत अच्छी टीम है, लवली पीपल टू वर्क विद. एंड बालाजी की तो, मेरी परिणीति की टीम तो सुपर्ब, लाइक अ फैमिली. एंड हियर वेदांत फिल्म्स आल्सो वेरी नाइस. एंड आई एम बीन ब्लेस्ड. आई थिंक इट्स गॉड अगेन. ऐसे ना रिश्ता जी. He has given me good team and परिणीति, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी टीम है. मतलब को एक्टर्स की जी. ऐसा नहीं है एक दूसरे से बिचिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा बोल रहे हैं, या ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं. वो ऑन स्क्रीन हो रहा है, वो सब ऑफ स्क्रीन नहीं हो रहा. वो सब ऑन स्क्रीन फुल मसाला है. ऑन स्क्रीन जितना भी मसाला हो आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए, पर ऑफ स्क्रीन सब अच्छा होना चाहिए भाई. फिर वो क्या हो जाता है, मतलब में वर्किंग रिलेशन खराब होना, तो इट अफेक्ट्स योर वर्क आल्सो. ट्रू. और मेंटल हेल्थ पे भी आता है. आई बिलीव इन दैट. आई बिलीव इन कीपिंग गुड वर्किंग रिलेशनशिप्स. बाय गॉड्स ग्रेस गॉड यहाँ तक लाए, बट आगे आप लोग को ले जाना है, बिकॉज अगर आप प्यार दोगे तो ही आगे बढ़ेगा, वरना बढ़ेगा. आज तक बढ़ता आ रहा है, आगे भी बढ़ेगा. I trust you. Thank you so much. Thank you so much.